तूने अगर मुड़कर देखा तो तेरी रूह भी हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। ये आखिरी शब्द थे दादाजी के, जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे कहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ 13 साल का था। उस रात के बाद से बहुत कुछ बदल गया। हमारे गांव शिवगढ़ का हर कोना डर से सिहर उठा, पर किसी को नहीं पता था कि असली खौफ तो अभी आना बाकी था। अब मैं 26 साल का हो चुका हूं, गांव छोड़ चुका हूं, शहर में नौकरी करता हूं, लेकिन उस रात का अंधेरा आज भी मेरी यादों में जिंदा है। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शायद अगली बार तुम्हारे दरवाजे पर वही दस्तक दे। मैं छुट्टियों में गांव आया था। सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ बदला बदला भी। जैसे हवाओं में एक अजीब सी सिसकी बसी हो, जैसे पेड़ों की छाया में कोई आंखें गड़ा के देख रहा हो। शिवम, मेरा बचपन का दोस्त, अब गांव का सरपंच बन चुका था। वो मुझे देखते ही बोला, तू वापस क्यों आया आरव? ये जगह अब वैसी नहीं रही। क्यों? क्या हुआ यहां? जो तुझे नहीं पता वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अब भी तू उसी बेताल वाली कहानी पर यकीन करता है? शिवम ने गर्दन झुका ली, जैसे कोई गुनाह किया हो। इस बार वो वापस आया है आरव, और इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन उस रात जब मैंने पुराना कुआं देखा, वहीं जहां दादाजी ने आखिरी बार मुझे चेताया था, वहीं से उठती थी अब भी एक सड़ी गली सांसों की बू। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आधी रात को जब नींद खुली तो खिड़की के पास कोई खड़ा था। काला साया, उल्टी लटकती आंखें और होंठों से रिसता खून। वो सिर्फ देख रहा था, जैसे मुझे पहचान रहा हो, जैसे कह रहा हो, मैं लौट आया हूं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर गला जैसे सूख गया था। जिस्म हिला भी नहीं, और वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसका हर कदम जैसे जमीन नहीं, मेरी रूह को रौंदता चला आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं, और तभी दरवाजा जोर से भड़का। आरव, सब ठीक है? शिवम की आवाज थी। मैंने आंखें खोली। साया गायब था, पर उस साये की सड़ांत अब भी कमरे में थी। मैंने दरवाजा खोला तो शिवम बाहर था, हाथ में मशाल लिए। मैंने देखा, तेरे कमरे की खिड़की पर कोई था। बता, देखा तूने भी ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो कोई इंसान नहीं था। वो इंसान था ही कब आरव? शिवम ने कांपती आवाज में कहा, वो बेताल था। तू पागल हो गया है क्या? बेताल कोई किस्सा था बच्चों का, असली नहीं। चुप, शिवम गरजा। जिस दिन असली और कहानी का फर्क मिटता है, उसी दिन जान जाती है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में कुछ देखा, सच, खालिस और कड़वा सच। शिवम मुझे गांव की सबसे पुरानी हवेली ले गया, जहां कभी राजा सोमेश्वर रहा करता था। ये वही हवेली है जहां बेताल को जिंदा दफनाया गया था। वो रूह नहीं, श्राप है, और तू उसकी कड़ी है। मैं? क्या बकवास है ये? मैंने चिल्लाते हुए कहा। शिवम ने एक फटी पुरानी किताब निकाली, पन्ने पलटे। एक जगह रुक गया। वहां एक तस्वीर थी, एक आदमी की जो हूबहू मेरी तरह दिखता था। ये कौन है? मैंने हैरानी से पूछा। तेरे पूर्वजों में से एक, यही था जिसने बेताल को धोखा देकर जिंदा दफन करवाया था। तो मेरा क्या लेना देना? तू उसी खून की औलाद है। बेताल अब तुझे खोज रहा है। तेरा खून उसकी आजादी की कुंजी है। उस पल मुझे समझ नहीं आया, डरूं, भागूं या विश्वास कर लूं। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी, जमीन से राख उड़ने लगी। एक कोना खुला और वहां से वही साया बेताल निकलता दिखा। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ हो। आरव, अब तेरा अंत मेरा आरंभ बनेगा। वो गरजा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे जमीन जैसे दलदल बन चुकी थी। शिवम ने मुझे खींचते हुए कहा, इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, उस कुएं में वापस जाना जहां सब शुरू हुआ था। मैंने डरते हुए सिर हिलाया। हम दोनों दौड़ते हुए उसी कुएं तक पहुंचे। चारों ओर अंधेरा, पेड़ों की शाखाएं जमीन तक झुकी हुई, जैसे कोई रास्ता रोकना चाहता हो। कुएं के पास पहुंचते ही शिवम बोला, तेरे खून की कुछ बूंदें इस कुएं में गिरानी होंगी, तभी उसे वहीं बांध सकते हैं। मैंने अपने हाथ में छुरा घुसा दिया। खून गिरा कुएं में। कुएं से चीखें उठीं। बेताल अब छटपटा रहा था। वो आसमान से उतरता, पेड़ों के पीछे से निकलता,
हर कोने से एक साथ प्रकट होता। शिवम, अब क्या? मैं चिल्लाया। एक आखिरी मंत्र, बस वही बचा सकता है। शिवम ने जेब से एक तांत्रिक कागज निकाला, कुछ बुदबुदाने लगा। बेताल चीखते हुए गरजा, ये छल है, मैं अमर हूं, मैं तेरे अंदर बस जाऊंगा। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कुएं के पास जमीन पर पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अब भी राख की महक घुली हुई थी। मैंने गर्दन घुमाई तो देखा शिवम बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर खून की धारियां बह रही थीं। मैंने लड़खड़ाते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी सांस मेरे कान के पास आकर रुकी। तू बच नहीं सकता। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस पल मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कुछ मेरे अंदर आ चुका है, कुछ ऐसा जो मेरा नहीं था लेकिन अब मेरी रगों में दौड़ रहा था। शिवम को होश आया। उसने मेरी आंखों में देखा और डर से पीछे हट गया। तेरी आंखें वो लाल क्यों हैं? क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। शिवम ने जेब से शीशा निकाला और जब मैंने खुद को उसमें देखा तो मैं सिहर गया। मेरी आंखें जल रही थीं जैसे अंगारे, और चेहरा कुछ पल के लिए वैसा बन गया जैसे बेताल का था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं चीखा। बेताल ने तुझ में प्रवेश कर लिया है आरव, अब तू ही है उसका रास्ता। शिवम ने कांपती आवाज में कहा। तो क्या मैं मर जाऊं? मैंने दर्द में पूछा। नहीं, मरने से कुछ नहीं होगा। बेताल अमर है, उसे तेरे जिंदा शरीर की जरूरत है, पर एक तरीका है। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तेरी आत्मा को तुझसे अलग करना होगा कुछ वक्त के लिए, तभी हम उसे तेरे शरीर से खींच सकते हैं। कैसे? श्मशान के पीछे एक पुरानी समाधि है, वहीं एक साधक की अस्थियां हैं। वो ही बेताल का पहला बंदी कारक था। अगर हम उसकी मदद लें तो शायद कुछ उम्मीद हो। मैंने सिर हिलाया। अब डरने का वक्त नहीं था, अब लड़ने का वक्त था। हम रात के अंधेरे में श्मशान पहुंचे। वहां की हवा ठंडी नहीं थी, बर्फ जैसी थी। हर कदम पर लगता जैसे कोई सांसें रोक कर देख रहा हो। पुरानी समाधि टूटी हुई थी और उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, शाप मुक्त तब होगा जब आत्मा शरीर से परे होगी। शिवम ने समाधि के पास एक छोटा सा अग्निकुंड बनाया और मंत्र पढ़ने लगा। मेरे सामने धुआं उठा और मैं बेहोश होता चला गया। पर इस बार जो देखा वो सपना नहीं था। मैं एक पुराने युद्ध क्षेत्र में था, जहां लाशें बिखरी थीं और उनके बीच खड़ा था एक राजा, जिसके माथे पर बेताल बैठा था। वो मुझे देखकर बोला, तू वही है जिसने मुझे धोखा दिया था। अब तेरा वक्त खत्म। मैं आरव हूं, मैं वो नहीं हूं, मैंने चिल्लाते हुए कहा। पर तेरा खून वही है और खून कभी झूठ नहीं बोलता। उसने हाथ बढ़ाया और मैं हवा में उठ गया। मेरी सांसें थम रही थीं, मैं मर रहा था। पर तभी एक तेज रोशनी फटी और समाधि से एक रूह निकली। वही साधक। उसने बेताल की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तेरा श्राप आज खत्म होगा। जो शुरू हुआ था खून से, वो अब राख से खत्म होगा। बेताल चीखा, कांपा और हवा में घुलने लगा। मैं जमीन पर गिरा, आंखें खुली। मैं वापस था। शिवम मेरे पास बैठा था। बचा लिया तुझे, मैंने महसूस किया। मेरी आंखें अब वैसी नहीं थीं, पर शरीर थका हुआ और आत्मा खाली। शिवम ने मुझे सहारा देकर उठाया। उसकी आंखों में राहत थी, लेकिन चेहरा अब भी बेचैन। आरव, तू बच गया, पर यह अंत नहीं है, उसने धीमे से कहा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर क्या बाकी है? शिवम ने फटी हुई पोथी की आखिरी पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, बेताल का शरीर गया, लेकिन उसकी छाया अब भी जीवित है। जब तक अंतिम रक्त कण राख में नहीं विलीन होता, वो वापसी का रास्ता खोजता रहेगा। मेरा मन कांप उठा। मतलब वो फिर आएगा? हां, अगर हम उसकी छाया को खत्म नहीं करते तो वो दोबारा किसी और शरीर में समा जाएगा, और अगली बार वो इतना आसान नहीं होगा। हमने फैसला लिया, हमें उस जगह पर जाना होगा जहां बेताल को पहली बार दफनाया गया था। असली मुक्ति वहीं मिलेगी। वो जगह थी काली खाई, जहां सदियों पहले युद्ध के बाद उसे जिंदा गाड़ा गया था। अगली सुबह हम दोनों निकल पड़े। रास्ता दुर्गम था, झाड़ियों, चट्टानों और सांपों से भरा, लेकिन मन में जो ज्वाला थी वो डर से कहीं बड़ी थी।
जैसे जैसे हम काली खाई के पास पहुंचे, हवा भारी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। चिड़ियों की आवाज बंद, पत्तों की सरसराहट भी गुम। खाई के किनारे एक टूटे मंदिर का अवशेष था। वहां एक दीपक अपने आप जल रहा था। हवा में बेताल की सरसराती हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। शिवम ने कहा, यही है उसका आखिरी ठिकाना। अब जो करना है यही करना होगा। मैंने किताब से वो आखिरी पंक्तियां पढ़ी जो अब तक रहस्यमयी थी। जिसका रक्त बहा उसी से राख बने, जिसकी आत्मा जागे उसी से काल थमे। बेताल की छाया तभी मिटेगी जब श्रापित रक्त से अग्नि जले। शिवम ने मेरी हथेली पर चाकू रखा। आरव, तुझे खुद अपना खून इस खाई की अग्नि में अर्पण करना होगा। मैंने अपनी हथेली काटी। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और तभी जमीन कांपने लगी। खाई से धुएं का गुब्बार उठा और उसके बीच छाया प्रकट हुई। मुझे लगा था तुम डर जाओगे। बेताल की छाया गरजी। डर अब पीछे छूट गया है, मैंने कहा, और उस अग्नि में अपने खून की आखिरी बूंद गिरा दी। आग भड़की, छाया तड़पी, हवाएं चीखने लगी, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे और फिर एक आखिरी चीख, श्राप मुक्त। अचानक सब शांत हो गया। सिर्फ राख, सिर्फ खामोशी। मैं थका हुआ लेकिन हल्का महसूस कर रहा था। शिवम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तूने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। मैंने आकाश की ओर देखा। बादल छंट चुके थे। पहली बार सूरज की गर्मी ने मुझे जिंदा होने का एहसास दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खाई से थोड़ी दूरी पर एक सूखी टहनी पर चमगादड़ उल्टा लटका था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। वो लाल आंखों वाला चमगादड़ धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखने लगा। हवा में एक बार फिर वही जानी पहचानी सरसराहट भरने लगी थी, बेताल की। मैंने शिवम की ओर देखा। उसने भी चमगादड़ को देख लिया था। दोनों की आंखों में डर नहीं बल्कि समझ आ चुकी थी। बेताल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी छाया एक और शरीर में समा चुकी थी, इस बार एक जानवर में। ये लड़ाई अभी बाकी है, मैंने धीमे से कहा। हम दोनों गांव लौट आए, लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं थे। हमारी आंखों में जो देखा था वो किसी सामान्य इंसान की समझ से परे था। गांव वालों ने हमें देखकर कहा, तुम्हारे लौटने के बाद ही मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। क्या कोई शक्ति मुक्त हुई है? मैंने बस इतना कहा। हाँ, कुछ तो मुक्त हुआ है, मगर कुछ अब भी भटक रहा है। उस रात मैं अपने घर में अकेला था। खिड़की से बाहर चांदनी फैली थी, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। नींद नहीं आ रही थी, जैसे कोई मेरे पास बैठा हो, मुझे देख रहा हो। तभी एक ठंडी सांस कान के पास महसूस हुई। मैं तो तुझ में ही हूं, तू ही मेरा नया रास्ता है। मैंने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन आईने में मेरी परछाई की आंखें लाल थीं। नहीं, ये सब खत्म हो गया। शिवम ने अग्नि में सब मिटा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ आईने की परछाई मुस्कुरा रही थी। अगले दिन मैं शिवम के पास गया। वो मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था। मैंने सब बताया। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद तू अब सिर्फ आरव नहीं रहा, शायद उसकी छाया तुझ में कुछ छोड़ गई है। तो क्या करूं अब? शिवम ने मुझे एक पुरानी डिब्बी दी जिसमें राख थी। ये उसी समाधि की राख है जहां तुझे मुक्ति मिली थी। जब भी तुझे लगे तू बदल रहा है, ये राख अपने माथे पर लगा लेना, ये तुझे बचाएगी। मैंने सिर झुकाकर राख ली। उस रात मैंने पहली बार वो राख माथे पर लगाई और सोने की कोशिश की। सपने में मैं फिर उसी खाई में था, लेकिन इस बार वहां एक बच्चा खड़ा था, मेरी तरह ही दिखने वाला। उसने कहा, तू अब अकेला नहीं है, हम दोनों एक हैं। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, बेताल का नया जन्म। मैं चीख कर उठ बैठा। शिवम को फोन किया। शिवम, वो लौट आया है, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक हिस्सा बनकर मैं खुद को खोता जा रहा हूं। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी रही, फिर बस एक वाक्य सुनाई दिया, अब तुझे ही उसका बंदी बनना होगा, हमेशा के लिए। मैं अब लिख रहा हूं, शायद आखिरी बार। मैं नहीं जानता ये सब पढ़ने वाला कोई और होगा या नहीं, लेकिन अगर मेरी ये डायरी किसी को मिले तो याद रखना, बेताल कभी मरता नहीं। वो बस इंतजार करता है तुम्हारे अंदर आने का।